इसका एज सच काफ़ी टफ पेपर नहीं आता। तो गाइज ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को मेक श्योर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए जो BEGLA 136 है, इंग्लिश एट द वर्क प्लेस, तो इसके पेपर का जो फॉर्मेट रहता है उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है उसके अंदर मैच द फॉलोइंग आता है, जिसके अंदर कॉलम ए और कॉलम बी रहते हैं और कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं जिनका मीनिंग होता है कॉलम बी में, उसको आपको मैच करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल से वर्ड्स रहते हैं। जैसे देखिए एक वर्ड आता है परसुएसिव, इसका मतलब होता है ना जैसे विश्वास प्रकट हो जा, मतलब जिसपे विश्वास आ जाए हमें। ठीक है, डायनेमिक ऐसी चीज जो चेंज होती रहती है। ठीक है, हेक्टिक मतलब बिजी स्केड्यूल। ठीक है, बिजी कह सकते हो, वेरी बिजी है ना। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटेड, अग्रेशन, प्रिडिक्टेबल, कन्वे, म्यूचुअल, प्रोन। ठीक है, ये कुछ सिंपल से वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमें इसके अंदर कॉलम बी के अंदर फाइंड करना है और उनको मैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो वर्ड्स दिए रहते हैं उनसे सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। और गाइस ये देखो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये भी काफी सिंपल वर्ड्स होते हैं, एज सच कोई टफ वर्ड नहीं है इसके अंदर। जैसे पोर्टफोलियो, प्रोस्पेक्टिव, कम्युनिकेशन, अटेंटिव, इवेल्युएट। ठीक है, काफी ज्यादा इजी वर्ड्स हैं। जैसे पोर्टफोलियो क्या होता है कि अपना जो जिसके अंदर हम स्किल्स को प्रेजेंट करते हैं ना, वो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये रेज्यूमे से ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी ब्रीफ होता है क्योंकि हम इसके अंदर अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को रखते हैं। ठीक है, और ये प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे विजन होता है ना कोई, मतलब उद्देश्य आगे चल के जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, ये वो है प्रोस्पेक्टिव। कम्युनिकेशन आप जानते हैं दो लोगों के बीच जो आइडियाज का एक्सचेंज होता है। अटेंटिव जो बहुत ध्यान दे के सुनते हैं। ठीक है, इवेल्युएट किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसी चीज से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में लेके कन्वर्ट करना है। ये 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, जो टोटल आपको देंगे 10 मार्क्स। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, काफी आसानी से हो जाता है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है और काफी ज्यादा मार्क्स भी इससे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक दूसरा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जॉब्स आर एडवर्टाइज इन द डैश सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। अब देखो ये कोई भी बता सकता है, मैट्रिमोनियल साइट में तुम क्या कभी जॉब्स को एडवर्टाइज करवाओगे? नहीं करवाओगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर किया जाता है। ठीक है, सिंपली डैश एन एडवर्टीजमेंट इन अ पॉपुलर डेली विल फैच अस मैनी कैंडिडेट्स। अब देखो प्लेसिंग होगा यहाँ पे, अप्रोप्रिएट वर्ड। ये तो ज्यादातर बोलने से भी पता चलता है, क्योंकि यार देखो ग्रामर के ऊपर मत जाओ, सेंटेंस को फिट करके देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लगा दो। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। ठीक है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें शॉर्ट नोट लिखने पड़ते हैं। शॉर्ट नोट देखो चेंज होता रहता है, तो मैं ये आपके साथ कवर नहीं करूंगा कि शॉर्ट नोट में हमें क्या करना होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट का आप एक ओवरव्यू दे सकता हूँ मैं, जिसके अंदर हमें पहले टाइटल को लिखना होता है और उसके बाद स्मॉल पैराग्राफ्स का यूज करना होता है और उसके अंदर उस बात को लिखना पड़ता है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि आप ट्रैक पे रखें, मतलब जो पूछा गया है आपसे उसके अंदर ही रखें इस बात को। ठीक है, मतलब जैसे उसके बाद आपसे ये कहता है कि आपको एक सीवी प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर अ सीवी करिकुलम विटे फॉर अ जॉब दैट यू विश टू join, organize your points under the various heading like education, skills, etc. और आफ्टरवर्ड आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर प्रिपेयर अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेल एग्जीक्यूटिव इन अ कॉर्पोरेट फर्म। अब देखो इसके अंदर एक फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं ना तो वो लेटर बाय डिफॉल्ट फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर आप अथॉरिटी को थोड़ी लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है कि प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क while interviewing a candidate for the post of an accountant in a firm
इसके अंदर 10 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन के आइडिया मैं दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन मुंह से बता दूंगा आप लोगों को, और बाकी आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, या याद रह जाए तो जो क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगा उन्हें लिख लीजिएगा। और उसके बाद क्या है, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल अवेयरनेस इन अ मल्टीकल्चरल वर्क प्लेस। अब देखो यहाँ पे ना प्रेजेंटेशन लिखनी नहीं है, हमें एक आउटलाइन सिर्फ प्रिपेयर करना है, तो आउटलाइन भी मैं आपको बता दूंगा। और गाइस एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लोगों को वीडियो देखने का, और स्किप करके चले जाओगे। तो एक बार आप खुद से पढ़ लेना, और कुछ लाइंस मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद मैं सारे आंसर्स को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा एक वीडियो के अंदर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले अपने पास था मैच द फॉलोइंग। तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है परसुएसिव। तो परसुएसिव का मतलब क्या होता है कि किसी को ना हम अपनी बातों पे विश्वास दिलाते हैं, ठीक है, मतलब विश्वासप्रद, ऐसा कुछ कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम कभी किसी की स्पीच नहीं सुनते तो हमें उसकी बातों पे विश्वास आ जाता है, ठीक है, वही होता है परसुएसिव। ठीक है, डायनेमिक का मतलब होता है एक्टिव, ऐसी कोई चीज जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है अपने पास हेक्टिक। हेक्टिक का मतलब क्या होता है, वेरी बिजी। कभी कभी होता है ना कि बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है हमारा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हेक्टिक स्केड्यूल है हमारा। ठीक है, तो हेक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी। उसके बाद आता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन क्लियरली एंड फर्मली। मतलब अपने जो ओपिनियंस होते हैं उनको हम किसी को अच्छे से समझाते हैं, उसका मतलब होता है असर्टिव। ठीक है, उसके बाद है इंटेरोगेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि किसी को ना हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं पर एग्रेसिव वे में, ठीक है, उसको कहते हैं इंटेरोगेटेड। अगर देखिए जैसे कोई वर्ड होता है जिसके आपको मीनिंग नहीं पता हो लेकिन दूसरों का पता होता है ना, तो आप उस वर्ड को उस वक्त छोड़ दीजिए और सबको मैच कीजिए, और जो आखिरी में बचता है ना उसको उससे मैच कर देना। एक सिंपल ट्रिक होती है, मतलब जिसको हमेशा यूज कर सकते हैं। उसके उसके बाद आता है अपने पास अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ फाइट विदाउट रीजनेबल कॉज। ये ज्यादातर हम दोस्त लोग करते हैं, बेफालतू में ही, कोई खास कॉज नहीं होता पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टेबल, दैट वाज और कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन। प्रिडिक्टेबल का मतलब तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, जब हम कुछ किसी चीज का अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है। अगला है अपने पास कन्वे। कन्वे का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आइडियाज को किसी के सामने रखते हैं या अपनी बात को रखते हैं तो उसको कहते हैं कन्वे। उसके बाद है अपने पास म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है शेयर्ड बाय टू और मोर पीपल्स। म्यूचुअल रिलेशनशिप जो एक्सेट्रा ये सब होते हैं। प्रोन, प्रोन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज से मतलब सफर होने का होती है। जैसे मानो कि जापान है, जापान को अर्थक्वेक अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में सबसे नंबर 1 पे रखा गया है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, मेक द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए पहले क्या था अपने पास, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये रेज्यूमे से बिल्कुल अलग होता है। जो दिल्ली के लड़के होंगे इन्हें पता होगा कि जब हम कॉल सेंटर्स वगैरह में जॉब के लिए जाते हैं तो एक रेज्यूमे लेते हैं हाथ में, एक पन्ने का, और चल देते हैं किसी में भी इंटरव्यू देने। ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग होता है, उसके अंदर हमारे प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में मेंशन किया गया होता है, और वो काफी ज्यादा वो रखता है हमारे बारे में इंफॉर्मेशन। अगला क्या था, प्रोस्पेक्टिव। द कंपनी इज एक्टिवली सीकिंग प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। मतलब देखिए जो आगे का गोल होता है ना किसी चीज का, एक्सपेंड वगैरह करने का, जैसे इसके अंदर क्या लिखा है, द कंपनी इज एक्टिवली सीकिंग प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट टू एक्सपेक्ट इट्स बिजनेस। मतलब अपना वो इंटेंशंस दिखाती है कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जानते ही हैं, जो दो लोगों के बीच के में अपने विचारों का आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडिया बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन।
ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इन वर्क प्लेसेस। अटेंटिव, द टीचर नोटिस द जेम्स दैट वाज अटेंडिंग इन क्लास, ऑलवेज ईगर टू पार्टिसिपेट एंड लर्न। तो यार देखो, अटेंटिव, ये जो टॉपर लोग होते हैं ना, ये अटेंटिव होते हैं, ये ध्यान से एकदम सुन रहे होते हैं टीचर क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी कह रहा हो पर वो ध्यान देंगे ही देंगे। ठीक है। इवेल्युएट का मतलब बिफोर मेकिंग अ डिसीजन इट्स इंपॉर्टेंट टू केयरफुली एवेल्युएट ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस एंड देयर पोटेंशियल आउटकम्स। मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर लें। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो उससे पहले ये कंपैरिजन करना, इवेल्युएट करना अच्छा होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया अपना, जो था मेक द सेंटेंसेस। अगर हो सकता है कि इन केस इनमें से कोई रिपीट हो जाए ना, तो आप इनमें से कोई सा भी लिख के आ जाना, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है। अगला क्या है अपने पास, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से आप, तो अब अपने पास क्वेश्चन है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है और 5 क्वेश्चंस होते हैं और कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये काफी इजीली सॉल्व होता है। देखिए, जो एक्टिव वॉइस होती है, इसके अंदर का जो फॉर्मेट होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट, एक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब डिनोट एन एक्शन बीइंग परफॉर्म। ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्शन, और ऑब्जेक्ट जो वस्तु होती है, ठीक है, वो हो गया। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फॉर्मेट समझिएगा, एक्शन और फिर सब्जेक्ट। मतलब देखो, एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है और ऑब्जेक्ट की नहीं होती, लेकिन जब पैसिव वॉइस होता है ना, तो उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और सब्जेक्ट आखिरी में चला जाता है। और ये जो ये लिखा है ना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट, गाइस इसको ना एक काम करना, पेपर पे लिख लेना या हाथ पे लिख लेना, हाथ पे लिख लेना यार। तुम अगर याद रख सको तो याद रख लेना, द बेस्ट है। ना रख सको तो हाथ पे लिख लेना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जैसे मयंक रिपेयर्ड माय कार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मयंक। मयंक यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट मयंक। ठीक है। वर्ब क्या हो रही है, वो रिपेयर कर रहा है, और माय कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब इसके हिसाब से देखिएगा गाइस, ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए प्लस हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। राइटिंग को अंडर एस्टिमेट कर देना गाइस, काफी बुरा लिखता हूँ मैं, और यहाँ माउस से तो और नहीं लिखा जाता, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो, मयंक क्या था यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो मयंक तो आखिरी में गया, जैसे यहाँ पे ये रहा मयंक। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, कार, कार ऑब्जेक्ट है, तो कार आ गई नंबर 1 पे। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे, देखो रिपेयर्ड क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब होता है, मयंक सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे। अब देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिपेयर की, यहाँ रिपेयर्ड पहले ही दिया है तो रिपेयर्ड ही यूज होगा, है ना, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड ही है ना। और उसके बाद बाय लगा और मयंक। ठीक है। अब जो हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन थे उनको भी चलो उनके ऊपर भी हिट एंड ट्राई करते हैं। देखो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन से अपने पास क्या है, समवन हिट माय बाइक फ्रॉम द बैक। ठीक है। अब देखो, बाइक इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट, पहले इसको टारगेट कर लो, ऑब्जेक्ट, या ये फॉर्मेट देखो एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और इसके बाद आएगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ माई बाइक ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आया सबसे पहले। देखो, हिट फ्रॉम द बैक, अब ये बात पीछे की हो रही है, समवन हिट माई बाइक फ्रॉम द बैक, ये बात पास्ट में हो चुकी ना हिट करने का, तो यहाँ पे आया वॉज। ठीक है। उसके बाद हिट,
हिट की अगर आप थर्ड फॉर्म देखेंगे ना तो हिट ही होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट की हिट ही रहती है। अब देखिए इसके बाद क्या था, फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द बैक बाय समवन, समवन यहाँ पे वो था क्या है अपना सब्जेक्ट, तो माई बाइक वॉज हिट फ्रॉम द बैक बाय समवन, पहला हो गया। चलिए अब इसका क्या है, द फायर ब्रिगेड विल पुट आउट द फायर, देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है अपना द फायर, द फायर। अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, पुट, विल है अपनी हेल्पिंग वर्ब, विल बी, है ना, पुट, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, बाय लगा, द फायर ब्रिगेड अपना सब्जेक्ट था। तो गाइज देखो ऐसे ही आप सारे बना सकते हो, एक एक करके समझाऊंगा तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी इरिटेट हो जाओगे, इन्हें खुद से ट्राई करना। ये जो तीन है आखिरी में या देख लेना, इनके सॉल्यूशंस मैंने लिख रखे हैं, सेम ही है। जैसे ये देखो यहाँ पे शी हैज क्लीन द विंडो, अब देखो द विंडो ये अपना ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आगे लिख दिया जाएगा, हैज का हैव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और उसके बाद देखो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीनड ही रहने वाली है, बाय हर जो सब्जेक्ट था बाय डिफॉल्ट वो आगे चला गया। अब देखिए इसके बाद क्या है अपना फिफ्थ क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, प्रिपेयर अ सीवी, सीवी बनाना है करिकुलम बीटे। अब देखो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले अपना नाम लिखो, अपना एड्रेस, पोस्टल कोड, ईमेल और फोन नंबर। अच्छा देखो इसके अंदर ना ईमेल वगैरह फोन नंबर काफी ज्यादा मेंशन होते हैं, क्योंकि जो आप जॉब पर्पस के लिए जाते हो ना तो काफी ज्यादा कंफर्मेशन जो होते हैं ईमेल पे भेजना सेंड प्रेफर करते हैं, इसलिए ईमेल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ईमेल वगैरह लिखा जाता है। और उसके बाद क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स अंडर वेरियस हेडिंग लाइक एजुकेशन स्किल्स एटसेट्रा, कुछ पॉइंट्स के इन्होंने एग्जांपल दिए हैं जो एक सीवी में बेसिकली होते हैं और उनको ध्यान में रख के आपको इसको बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव यार गूगल से भी, मैंने भी जब अपना सीवी बनाया था ना गूगल से ही लिखा था, टू सिक्योर अ चैलेंजिंग जॉब, फिर जो भी पोजीशन हो दैट अलाउ मी टू यूटिलाइज माई स्किल्स एक्सपीरियंस इन फील्ड इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग टू सक्सेस ऑफ द टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये अच्छा सा चेप देते हैं वैसे तो, लेकिन ये कोई एज सच जरूरी नहीं होता क्योंकि सबको पता है पैसा ही मेन मोटिव है। अब देखो एजुकेशन, उसके अंदर तुमने कौन सी डिग्री अर्न की है, कौन सी यूनिवर्सिटी। अब देखो जैसे अगर तुम्हें मान लो कि सीवी बनाना है और तुम्हें जॉब किसी अकाउंटेंट की करनी है, तो आप अपनी डिग्रीज को ना अकाउंटेंट वाली ही लिखना और यूनिवर्सिटी का नाम कुछ अच्छी सी मतलब जो काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो उसको लिखना, ठीक है। एजुकेशन लिखना, उसके बाद जो भी तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो, उसके बाद स्किल्स लिख देना कि मेरी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मेरे को टूल्स चलाने आते हैं, मैंने ये मतलब काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, जो भी तुम्हारी स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है मेरे पास, टाइम मैनेजमेंट है। उसके बाद फिर लिखो वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ जॉब की है तुमने, टाइटल एक्सपीरियंस लोकेशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी और तुमने उन्हें कैसे किया। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखते, वैसे ओरिजिनल सीवी बनाओ लेकिन उसके अंदर लिख सकते हो पेपर में, क्योंकि कोई चेक नहीं करता, वो ऊपर ऊपर से पॉइंट्स देखेगा और चलता बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिमेंबर अ टेलर द सीवी द स्पेसिफिक जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर हाईलाइटिंग रेलेवेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस, इट इज ऑल्सो गुड आइडिया टू कीप इट कंसाइज आइडियली फिटिंग ऑन द 1 और 2 पेज। अब देखो ये जो पॉइंट है ना ये वैसे भी समझ लेना आपके भी काफी काम आएगा, कभी भी ना सीवी को बनाते वक्त ये एक नोट है, पॉइंट टू रिमेम्बर, आप ज्यादा पेजेस का यूज ना करें। अगर सोचो आप ही 4-5 पेजेस का सीवी बनाते हो, ठीक है, आप इंटरव्यूअर हो, मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है, आप खुद ही पढ़ना पसंद नहीं करोगे, आप कहोगे यार इतना सारा क्या पढूं, मैं इससे पूछ के ही देखता हूँ। लेकिन अगर अच्छा इंप्रेशन बनाना है ना तो 2 पेजेस या 1 पेजेस का बनाइए और काफी अच्छे से लिख दीजिए। आप एग्जाम में भी यही करना, ठीक है। ये जो हेडिंग्स है ना जैसे प्रोजेक्ट, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, है ना, और इसके अलावा क्या था अपने पास ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, इनको अच्छे से हाईलाइट कीजिए और इससे आपको काफी आसानी होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6, prepare a job application letter in response to an advertisement for the post of a sale executive in a corporate firm। अब देखिए जो फॉर्मल लेटर होता है उसका क्या होता है फॉर्मेट, पहले आता है सेंडर, जो सेंडर होता है उसकी बात करते हैं एस, फिर आती है अपनी डेट डी, एस डी, और ये होता है आर,
और उसके बाद आ जाता है एस, सैल्यूटेशंस। ठीक है, अब देखो पहले हमें सेंडर, जो सेंडर लिख रहा होता है जैसे आप लोग हो, तो अपना नेम लिखोगे, एड्रेस, पोस्टल कोड, ईमेल, फोन नंबर, उसके बाद एक लाइन छोड़ना, उसके बाद डेट मेंशन करना, फिर एक लाइन छोड़ना, और फिर एम्प्लॉयर का नेम, कंपनी नेम, उसकी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, जैसे मैनेजर को लिखोगे तो मैनेजर कोड, उसका पोस्टल कोड, उस जगह का, एरिया का, कंपनी का, डियर सर, मैम करके फिर शुरू कर देना। देखो जो ये फर्स्ट लाइन होती है ना, इसके अंदर अगर सब्जेक्ट नहीं लिखते हो, क्योंकि जो यूके का सिस्टम होता है उसके अंदर ज्यादातर नहीं लिखा जाता, तो आप लोग को इसके अंदर क्या करना चाहिए ना, जैसे ये होता है, तो फर्स्ट जो पैरा होता है ना उसके अंदर अच्छे से, मतलब जो फर्स्ट पैरा होता है इसके अंदर अच्छे से बता दो कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइज्ड पोजीशन ऑफ सेल एग्जीक्यूटिव एट कंपनी नेम, जो भी कंपनी का नाम हो, एज सीन इन, जहां से आपको एडवर्टाइजमेंट मिला हो, विद द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन सेल्स एंड प्रोविएंट ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडिंग टारगेट, आई एम कॉन्फिडेंट टू एबिलिटी। थोड़ा बहुत लिखना है इसके अंदर जो भी आप लोगों को पता हो, है ना, और इसको कोशिश करना कि आप अच्छे से लिख दें। उसके बाद ये बीच में बढ़ा चढ़ा के बात को लिखी जाती है, अपने बारे में बताया जाता है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ठीक है, और फिर लास्ट में एक प्यारी सी लाइन चिपकाई देगा, इन क्लोजिंग इज माई सीवी, which provide further details about my professional experience and qualification. I am enthusiastic about the prospect of contributing my skills to your dynamic team. Would become the opportunity to discuss how my background and expertise align with the goals of your company. Thanking you for your consideration, my application. Considering my application, I look forward to the possibility of discussing my application further in an interview. मतलब या तो इसके बाद ना एक और लाइन लिख सकते हो, ये छोटी लाइन मैं बताऊं आपको, देयरफॉर आई एम इनक्लोजिंग दिस लेटर विथ अलोंग विथ माय सीवी, लुकिंग टुवर्ड्स अ क्विक एंड पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करना, ये जो बीच का मैटर होता है इसको थोड़ा बड़ा करना, इन्हें शॉर्ट रखना और अच्छे से लिखना। और ये फॉर्मेट ध्यान रखना, पहले SDRS, और वो क्या होते हैं बता दे, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगला क्या है, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क एन इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन अ फर्म। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, हाईलाइटिंग स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर प्रीवियस पोजीशन। गाइज देखो, अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें यही लिखना है, ये तो मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देने के लिए करता हूँ, आप ये भी लिख सकते हो ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली आस्क किया जाता है किसी से भी। चलिए, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, एंड हाउ टू इंश्योर कॉम्प्लियंस इन योर वर्क। अब गाइस देखो, यहाँ अकाउंटिंग फर्म का बोला था ना, तो उसके रिलेटेड ही यहाँ क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। ठीक है, कैन यू शेयर एग्जांपल ऑफ complex financial analysis or report you prepared, and the impact it had on decision making within your previous organization? ठीक है, in your opinion what are the key financial indicators that a company should closely monitor and how to contribute to overall business success? अगला क्वेश्चन देखिए, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दैट अ कंपनी शुड क्लोजली मॉनिटर एंड हाउ टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल बिजनेस सक्सेस। अब गाइस देखो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस है, इन्हें पढ़ लेना, वैसे तो आप अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे टेल अस अ सिचुएशन वेयर यू हैंडल अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन विथ योर फाइनेंशियल स्किल्स। ठीक है, एंड हाउ, और एक और क्वेश्चन रहता है, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई शुड वी कंसीडर यू। ठीक है, अगर मेरे से कोई बोले तो मैं तो कहूंगा गरीब की दुआ लगेगी साहब, पर ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको रख के रखना, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जितनी बार इंटरव्यू देने गया तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगला क्या था कि आपको एक वो ओवरव्यू प्रेजेंट करना है प्रेजेंटेशन का, जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू बताना है, प्रेजेंटेशन नहीं प्रिपेयर करनी, एक ओवरव्यू देना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर अवेयरनेस इन मल्टी कल्चर वर्क प्लेस। ठीक है, अब उसकी डेफिनेशन लिखो, और प्रेजेंटेशन में ना हमेशा याद रखना कि वर्ड्स को कम लिखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Significance of cultural awareness, enhancing communication and collaboration, fostering a positive work environment, contributing to employee satisfaction and retention.
क्योंकि ये देखो ये है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन, ये मतलब कई जगह डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है कि वुमेन्स को कम मिलता है, मैन को ज्यादा पे मिलता है, एज पर देखा जाए तो ये उस चीज का है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। की कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल अवेयरनेस, बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम, केस स्टडीज, चैलेंजेस इन एम्ब्रेसिंग कल्चरल अवेयरनेस। अब ये सब के ना जो ये पॉइंट्स है ना, इनको एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। जैसे इम्प्रूव टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, आपको क्या क्या लगता है उसके बारे में। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, अगर ये क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सब प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डेवलपिंग कल्चरल अवेयरनेस इन लीडरशिप, मेजरिंग कल्चरल अवेयरनेस, कंक्लूजन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, क्लोजिंग रिमार्क। आपको बस ये ओवरव्यू देना है और खत्म। ये देखिए ये पूरा पेपर ऐसा ही है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। और गाइज देखो कल पेपर है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है जितने ग्रुप हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे इससे, वीडियोस को बनाते रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और अगर कोई भी आपका पेपर है और आप चाहते हो कि मैं आपको वो पढ़ाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पक्का आपके लिए वो वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।